हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। और ये वाला जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, तो आखिरी तक बने रहना। हम ब्यासी में थे और गए हम कोडियाला, फिर हम पहुँचे तीन धारा और तीन धारा से हम सीधा पहुँच गए देवप्रयाग। देवप्रयाग में एक रात गुजारने के बाद हम सुबह उठे और सीधा चले गए दर्शन करने के लिए रघुनाथ मंदिर जी में। फिर उसके बाद हम गए मार्केट में और कुछ की शॉपिंग, और उसके बाद हम निकल गए बद्रीनाथ की ओर। बद्रीनाथ की यात्रा आरंभ करने से पहले हम निकल गए अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए, जो है डरना में। मैं जा रही हूँ आज अपने दूसरे वाले घर में, और वहाँ है हमारी कुल देवी का मंदिर। तो मैं आज आपको अपना दूसरा घर दिखाऊंगी जहाँ हम बचपन में रहते थे। तो वो आ भी गए। खड़ी चढ़ाई चढ़ के 2 घंटे बाद हम पहुंच गए डरना। डरना में दर्शन करने के बाद हम सीधा आ गए नीचे, और उसके बाद हमने लिया कुछ सामान, और अब हम सीधा बद्रीनाथ जा रहे हैं। हम आ रखे हैं जोशीमठ, और हम जोशीमठ अभी पहुँचे हैं। तो यहाँ पर नीचे नरसिंह भगवान का मंदिर है, तो हम वो देखने जा रहे हैं। तो मैं बताती हूँ आपको नरसिंह भगवान जी का मंदिर दिखाती हूँ आप लोगों को। रास्ते में थी बहुत ज़्यादा भीड़, फिर भीड़ को हम पार करके गए सीधा जोशीमठ, और फाइनली अब हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं। जोशीमठ में हम पहुंचने के बाद सीधा हम गए नरसिंह भगवान के मंदिर। ये मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा और प्राचीन है, और इस मंदिर में बहुत सारे देवताओं की मूर्ति है। और यहाँ पे शीतकाल में जब भगवान बद्री विशाल की कपाट बंद हो जाते हैं, तो 6 महीने यहीं पे उनकी गद्दी लाई जाती है और यहीं पे उनकी पूजा होती है। जोशीमठ में थी बहुत ज़्यादा भीड़, और उसके बाद हम सीधा गए प्रसाद लेने के लिए। और यहाँ पे थी बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें, और हमने लिए यहाँ पे प्रसाद, एक तुलसी की माला, और लिए हमने चोले। ये जो मंदिर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, और धीरे धीरे हम जो भी इसके प्राचीन मंदिर थे उसमें दर्शन करने के लिए गए।
यहाँ पे कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो मैंने ऊपर ऊपर से ही बना चुका है और मैं अंदर कैमरा जो है बिल्कुल भी नहीं ले गई हूँ। और ये है यहाँ पे हाथी पर्वत और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे नज़ारे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना एक चोले का पेड़ है जिससे चोले गिरते हैं। तो ये है चोले का पेड़ और इसमें बहुत ज़्यादा चोले लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा खट्टे थे और बहुत ज़्यादा मीठे थे। तो हम इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ गए। धीरे धीरे हवा भी चल रही थी और हम कर रहे थे चोले गिरने का इंतज़ार। तो फिर जैसी जैसी हवा चल रही थी वैसे वैसे चोले गिर रहे थे और हमने बहुत सारे चोले खाए और बहुत सारे चोले जो हैं गिरे हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ से हमें सीधा दिख रहा है हाथी पर्वत। थोड़ी देर वेट करने के बाद और थोड़ी देर नज़ारे देखने के बाद हम सीधा चले गए पेड़ के नीचे, जो है चोले का पेड़। और वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली हमें बहुत सारे चोले मिल गए थे और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और फिर हमने खाए खूब सारे चोले और हम कुछ ले गए घर। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे और बहुत ज़्यादा खट्टे और मीठे हो रहे थे और मज़ा ही आ गया था इनको खा के। उसके बाद हम खाने के बाद सीधा हम गए, यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत था उसमें हम, और थोड़ा सा जल पीने के बाद हम निकल गए प्राचीन मंदिरों को दर्शन करने के लिए। इन मंदिरों की मान्यताएं बहुत ज़्यादा है और ये एकदम प्राचीन है। इनकी जो अंदर की जो मूर्तियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्राचीन है और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और हमारे पैर जो हैं पूरी तरह से जल रहे थे, पर हम फिर भी आगे बढ़ते रहे। और अब हम जा रहे हैं और भी ज़्यादा जो है प्राचीन मंदिरों को देखने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए। और ये है श्री वासुदेव मंदिर। तो ये एक प्राचीन हवन कुंड है और यहाँ पे बहुत सारे प्राचीन छोटे छोटे मंदिर हैं। ये है शिव मंदिर और ये है भैरवदेव देवता। फिर हम और अंदर गए और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर था। जैसे अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। अगर मैं दिखाती हूँ आपको आगे के नज़ारे एक एक करके, मैं अब सारी चीज़ें बताती हूँ आपको। बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपने मायके। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ और यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा ठंडा जो है मौसम है यहाँ का और हवा भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी यहाँ पे। और ये है यहाँ पे अलकनंदा रिवर। चुप।
चुके हैं अपने घर।